Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की महिमा की, उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, और जिस विषय पर हम जिस पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। चैतन्य महाप्रभु जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है, जिन्होंने नवद्वीप में जन्म लिया और सभी के कल्याण के लिए उन्होंने संन्यास लिया। उन्होंने सबको बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, सभी को हरि के नाम से अवगत कराया। और पिछले एपिसोड में हम उनकी बहुत सारी कहानियाँ, उनके बहुत सारे प्रसंग जान रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि एक उड़िया बालक से वो मिले थे और उस पर वो इतने ज़्यादा मोहित हो गए थे, उनके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे कि उनके जो दूसरे भक्त थे वो उनको ये होने लगा था कि नहीं, प्रभु इसके इतने निकट क्यों रहते हैं। तो दामोदर जी थे, दामोदर जी को प्रभु ने नवद्वीप भेज दिया। वो वहाँ शची माता से मिले और उन्होंने वहीं पर रहकर उनकी सेवा करनी शुरू की। ये सब हम जान रहे थे। तो आज के एपिसोड में हम किस विषय पर, किस प्रसंग के बारे में बात करने वाले हैं? जी, आज हम श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के विषय में बात करेंगे। जी। तो एक दिन महाप्रभु ने हरिदास जी से मिले और कहने लगे कि उनके साथ विचार गोष्ठी करने लगे। हरिदास जी से उन्होंने पूछा, हे हरिदास, इस कलिकाल में तो यवनों की संख्या बहुत बढ़ गई है और वे लोग गायों का और ब्राह्मणों का हिंसा करते हैं और उनके इस प्रकार से बहुत दुराचार करते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? जी, क्योंकि वो लोग तो पाप करते हैं। तो महाप्रभु कहने लगे, मुझे कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ आता है, मुझे इसका बड़ा दुख है। तो हरिदास जी कहने लगे हाथ जोड़ के, प्रभु आप इस विषय में लेश मात्र भी चिंता मत कीजिए। यवनों की दुर्दशा देखकर आप दुखी मत होइए। समस्त यवनों का उद्धार तो अनायास ही हो जाएगा। जब किसी प्रकार से उनके मुख से हा राम निकल जाएगा तो इस नामाभास से ही उनका कल्याण हो जाएगा। और जैसे कि भक्त हैं जो हा राम कहते हैं, तो यवनों का भाग्य देखिए कि वो जब वो इस नाम का उच्चारण करते हैं, तो जैसे कि यवन लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सुअर को देखते हैं तो वो अपनी नाक बंद करके हराम करते हैं। अच्छा। तो वो मतलब हा राम हो गया। तो इसलिए वो इसी नामाभास से ही, मतलब वो नाम भगवान का नहीं कर रहे हैं लेकिन नामाभास कर रहे हैं, सुअर को देख के कर रहे हैं, घृणा से कर रहे हैं, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि एक नरसिंह पुराण में एक कथा आती है कि एक जंगली सुअर था, उसने एक मलेच को दांतों के उससे मार डाला, दांतों से काट के। तो अब वो मरने से पहले घृणा पूर्वक है ना हा राम करने लगा, हराम। तो इस प्रभाव से ही उसकी मुक्ति हो गई। जी। तो हराम का अर्थ है खराब, उनकी भाषा में मलेच की। और उसके मुख से निकलने से भगवान रामचंद्र नहीं आए, लेकिन एक वो गाली ही थी, तथापि नामाभास से उसकी मुक्ति हो गई। तो श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है कि जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखकर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। अजामिल एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने एक वेश्या से विवाह कर लिया और उनके 10 पुत्र पुत्री हुए। तो जब अंतिम पुत्र हुआ तो वो नारद जी उधर से आए। नारद जी ने कहा, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। अच्छा। तो वो नारायण सबसे में नारायण रटता था। नारायण उठो, नारायण बैठो, नारायण खा लो, नारायण दूध पी लो, नारायण सो जाओ। तो इस तरह से करता था। तो अब अंतिम जब समय आ गया तो उनको यमदूत आए लेने के लिए, 3 यमदूत। तो वो एकदम डर गए। उन्होंने पास ही पुत्र खेल रहा था, उसको आवाज दी नारायण। तो तुरंत 4 विष्णु दूत आ गए। अच्छा। तो और बड़े सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, और उन्होंने आकर फिर जब वो यमदूत कहने लगे, हम इसको ले जाएंगे, हमारे प्रभु ने इसको बुलाया, इसने बहुत पाप किए, दुराचारी है, इसने ब्राह्मणों के वेश्या से विवाह किया, शराब पीता है, सब कुछ करता है।
और इसको हम लोग नरक में ले जाएंगे। वो विष्णुदूत कहने लगे कि नहीं, इसने जितने भी पाप किए हों, अगर ये इसने हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है, बस वो नारायण, इस ये नाम लेते ही इसके सारे पाप धुल गए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं ले रहा था, अपने पुत्र का ले रहा था। बोल रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन है तो हमारे प्रभु का नाम ना, तो इसलिए हम लोग तो इसको लेने के लिए आए हैं कि ये बैकुंठ चलेगा। तो अजामिल ये सब कथा सुन रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे भाई, मैं तो अभी तो भजन नहीं कर रहा था तो मेरा इतना कल्याण हो गया नाम लेने से, अगर मैं वास्तविक रूप में भजन करूंगा तो मेरा कितना मंगल होगा। तो फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो गंगा के किनारे गए और वहाँ पे भजन किया। तो उनके लिए बैकुंठ से वो आए, विमान आए और उनको लेके चले गए। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जिसके मुख से एक बार हरि नाम निकल गया, या स्मरण हो गया, या कानों में प्रवेश हो गया, वह चाहे नाम शुद्ध हो या अशुद्ध हो, नाम ग्रहण करने वालों का अवश्य ही उद्धार हो जाता है। तो बोलते हैं नाम का ऐसा ही महात्म्य है। लेकिन अगर कोई धन जन देह के लिए लोभ से अगर नाम ग्रहण करता है तो वो उसके नाम फल प्रदान नहीं करता। मतलब वो सोचेगा हरे कृष्णा और मेरे पास इतना धन आ जाए, हरे कृष्णा मेरे पास मेरे बेटे की शादी हो जाए, हरे कृष्णा मेरा ये हो जाए, अपने काम संसारिक वो करेगा तो वो उसको वास्तविक फल प्रदान नहीं करेंगे और ये सब फल देकर ही वो शांत हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान का जो नामाभास ही है वो सारे पापों को दूर कर देता है, संसार बंधन का भी नाश हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हे गुणनिधि, आपका परम नाम जो है उत्तम श्लोक मौलिक कृष्ण को श्रद्धापूर्वक अति शीघ्र सरल भाव से भजन करो, क्योंकि नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतकरण में उदित होकर महापाप रूपी अंधकार का नाश कर देता है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है इस विषय में, म्रियमाणो हरिर्नाम ग्रहण पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगादाम किमुत श्रद्धया ग्रहणन। तो अजामिल ने जब पुत्र का नाम नारायण नारायण पुकारा और विष्णुदूतों ने उसकी रक्षा की और बैकुंठ की प्राप्ति हो गई, तो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम कीर्तन करेगा तो उसका क्या फल होगा, ये वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि समस्त शास्त्र बताते हैं कि नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। तो इसका प्रमाण जो है भागवत में अजामिल है। तो ये सुनकर महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी उनको बता रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, हरिदास जी, इस पृथ्वी में असंख्य स्थावर जंगम जीव हैं, इन सब की मुक्ति कैसे होगी? स्थावर माने जो एक जगह खड़े रहते हैं, जंगम माने जो चलते हैं, जैसे पशु पक्षी आदि, और स्थावर जैसे पेड़ आदि ना। तो ये सब, इनकी मुक्ति कैसे होगी? तो हरिदास जी बोले, प्रभु इनके कल्याण तो आपने पहले ही कर दिया है, आपने तो उच्च स्वर से कीर्तन किया और करने का आदेश दिया है, तो इससे इन सब का उद्धार हो जाएगा। जैसे उच्च स्वर से करेंगे तो ये लोग सुन लेंगे, तो ये लोग बोल नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, तो सुनने से इनका कल्याण हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि उच्च स्वर से कीर्तन करने पर जो पशु पक्षी कीट पतंग है वो भगवान का नाम श्रवण करते हैं, जिससे उनका संसार बंधन का नाश हो जाता है। और उच्च स्वर से कीर्तन करने पर स्थावर जो है, पर्वत वृक्ष लता नदी, इनसे प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। वास्तव में प्रतिध्वनि नहीं है, अपितु वे कीर्तन करते हैं। जैसे इको होती है ना, वॉइस, जैसे नदी में से, पेड़ में से, तो वास्तव में वो कीर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका भी उद्धार हो जाता है। जैसे कि वृंदावन जाते हुए झारखंड में, आप झारखंड के जंगलों में आपके मुख से कीर्तन सुन के वन के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों का उद्धार हो गया था। महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो झारखंड के, बिहार में झारखंड है, जंगल है, तो वहाँ पे वो जोर जोर से नाम हरे कृष्णा हरि बोल करते जा रहे थे। तो जितने भी हिंसक पशु थे वो लोग सब उनके साथ नृत्य करते थे, और वो लोग सब अपनी हिंसा भूल गए और सारे सुनकर बड़े आनंद में भर गए। अब हरिदास जी से पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि यदि सभी जीव मुक्त हो गए तो ये ब्रह्मांड खाली हो जाएगा? तो हरिदास जी बोले, प्रभु ब्रह्मांड में अवतीर्ण होकर आप जिसके साथ संबंध बनाएंगे अवश्य ही उसका उद्धार हो जाएगा। आप समस्त जीवों को मुक्त कर बैकुंठ भेज देंगे और पुनः सूक्ष्म जीवों को आप इस ब्रह्मांड से भर देंगे, और यही संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे जीव मुक्त भी हो जाएं, तो कारणोदक्षय विष्णु के अनंत जीव प्रकट होकर इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगम के रूप में भर जाएंगे, जिससे पहले की भांति जीवों से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि आप सबको मान लो बैकुंठ भी भेज दें तो भी और जीव जो है, जो सूक्ष्म रूप में जो है कारणोदक्षय विष्णु के शरीर में, वो सारे आएंगे और वो भर देंगे। जैसे कि रामचंद्र जी थे, श्री भगवान रामचंद्र जी, वो सारे जीव के जगत को
जीवों से जगत को भरकर समस्त अयोध्या वासियों को लेकर अपने धाम चले गए थे। ऐसे ही ब्रज में कृष्ण आए, उन्होंने ब्रह्मांड के सारे जीवों का संसार बंधन नष्ट कर दिया। अयम ही भगवान दृष्टः कीर्तितः संस्मृत द्वेषानुबंधेन अप्यखिल सुरा असुर आदि दुर्लभम फलम प्रयच्छति किमुत सम्यक भक्ति मताम इति। विष्णु पुराण से है। कोई इस भगवान का द्वेष पूर्वक भी दर्शन करता है, कीर्तन करता है और स्मरण करता है, ये उसे सुर असुरों के लिए भी दुर्लभ फल प्रदान कर देते हैं। तो जो संपूर्ण रूप से इनके चरण कमलों का भजन करते हैं उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। इसी प्रकार आपने भी नवदीप में अवतरित होकर सारे जगतवासियों के कर्म बंधन को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे रामचंद्र और कृष्ण अन्य कोई नहीं, आप ही थे। परंतु अपनी माया के कारण कोई आपको समझ नहीं सका। हरिदास जी बोले, हे प्रभु, जो कहता है कि मैंने चैतन्य महाप्रभु की महिमा को मैं जान गया हूँ, उसे कहने दो। मैं तो बार बार विश्वासपूर्वक यही कहता हूँ कि आपकी लीला महान अमृत के समान, समुद्र के समान है, जिसके एक कण को भी तन मन वचन से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं आपकी अपार लीला है और कोई आपको जान नहीं सकता, और आपके जानना बड़ा कठिन कार्य है। बिल्कुल। तो ये सुनकर प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि हरिदास मेरी गूढ़ लीलाओं को कैसे समझ गए। तो उन्होंने आनंद पूर्वक हरिदास जी को गले से लगा लिया और उन्हें इस विषय में किसी को भी बताने से मना कर दिया। ईश्वर का स्वभाव ही है कि वे अपने ऐश्वर्य को छिपा कर रखते हैं। किसी भक्त के आगे उनकी चेष्टा विफल हो जाती है। भक्त तो जान जाता है कि ये भगवान है जी। और भगवान किसी ना किसी रूप में क्यों ना हो, भक्त अपने प्रभु को पहचान ही लेता है। बिल्कुल। तो हरिदास जी के मुख से नाम की महिमा का बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने जान लिया कि प्रभु का जो नाम है वही काफ़ी होता है इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, और इस महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से कि और कौन सा प्रसंग इसमें सम्मिलित है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काहे को डरे डरे डरे, काहे को डरे काहे को डरे काहे को डरे, काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे रे काहे को डरे, काहे को डरे। राम हवाले लहर लहर प्रभु आप संभाले, आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले लहर लहर हरि
आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे, 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 सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी श्री गुरांग सुधा पुस्तक के विषय में बहुत ही सुंदर प्रसंग इसमें दिए गए हैं। प्रभु नाम की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है और राग लेखा दासी जी हमें इन्हीं सब प्रसंगों के बारे में बता रही हैं। जी राग लेखा दासी जी, आगे कौन सा प्रसंग है इसमें? जी, उसके बाद महाप्रभु अपने भक्तों के पास गए और सैकड़ों मुख से उनकी महिमा का गान करने लगे। जी, अपने भक्तों का गुणगान करने से प्रभु के हृदय में बड़ा उल्लास होता था और उस पर भी हरिदास ठाकुर जैसे भक्त शिरोमणि की तो बात ही क्या है। हरिदास ठाकुर के गुण अनंत हैं और संपूर्ण रूप से उनका वर्णन संभवपर नहीं है। उनमें से कुछ गुणों का ही वर्णन किया जाता है। हरिदास ठाकुर जी का आविर्भाव, तो अब ये इस पुस्तक में हरिदास ठाकुर जी की जीवनी दे रहे हैं। अच्छा, उनकी विशेष जो महिमा है, जो उनकी लीलाएं हैं, उनको बखान किया जा रहा है। तो हरिदास ठाकुर जी का जन्म जो है बूढ़न गांव में हुआ। अच्छा। और कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद वे गंगा के तट पर शांतिपुर में के निकट फुलिया नामक स्थान पर आकर रहने लगे। तो उनका दर्शन पाकर शांतिपुर निवासी जो अद्वैताचार्य जी बहुत आनंदित हुए और वे दोनों निरंतर भगवान के गुणगान में मत रहते थे। हरिदास ठाकुर जी प्राय गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करते करते उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन किया करते थे जी। और सारे फुलिया निवासी उनका अत्यंत आदर किया करते थे। वहाँ का जो काजी था, एक मुसलमान जो रूलर था, वो इसको सहन नहीं कर पाया। अच्छा। कि इतनी महिमा हो रही है, वो इतने फेमस हो रहे हैं और इतना उनका नाम हो रहा है, तो उसने बंगाल के नवाब के पास जाके हरिदास ठाकुर के विरुद्ध शिकायत लगाई और कि ये यवन है, ये मुसलमान है और हिंदू धर्म का आचरण करता है, तो आप इसे बुलवाकर उचित दंड प्रदान करें।
नहीं तो इसको देखकर अन्य मुसलमान भी ऐसा ही करेंगे, जी। क्योंकि सभी लोग उसका अति आदर करते थे। तो ये सुनकर नवाब ने हरिदास जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बड़े शीघ्र ही सब सैनिक जाकर हरिदास जी को पकड़कर ले आए। और भगवान के भक्त भगवान पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो काल से भी भयभीत नहीं होते, बल्कि काल ही उनसे भयभीत रहता है। तो हरिदास ठाकुर जी निर्भय होकर उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए नवाब के सामने उपस्थित हो गए। जब लोगों ने सुना कि हरिदास जी को नवाब के सैनिक पकड़ कर ले गए तो वे बहुत दुखी हो गए। उधर नवाब के कारागार में जो सज्जन बंदी बने हुए थे, उन्होंने पहले हरिदास जी की महिमा सुनी थी, अब उनको जेल में डाल दिया गया। तो जो जेल में और लोग थे, उन्होंने हरिदास जी के बारे में सुना हुआ था। अच्छा। तो जब उन्होंने सुना कि हरिदास जी को यहाँ पर लाया जा रहा है तो वे बहुत प्रसन्न हो गए और वो विचार करने लगे कि हरिदास जी तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनके दर्शनों से अवश्य ही हमारा कारागार का कष्ट दूर हो जाएगा। तो उन्होंने ना कारागार के रक्षकों से प्रार्थना की कि कृपा करके हमें हरिदास जी के दर्शन करा दीजिए। जब हरिदास जी वहाँ पर आए तो सबने उनका दर्शन किया और उनकी दयनीय अवस्था देखकर उनके हरिदास ठाकुर जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। उनकी इन बंदियों पर कृपा करने की इच्छा हो गई। जब बंदी लोग उन्हें प्रणाम करने लगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें गुप्त आशीर्वाद प्रदान किया, इस समय जैसे हो वैसे ही रहो। अच्छा। तो वे लोग हरिदास ठाकुर जी के आशीर्वाद का अर्थ समझ नहीं पाए और बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हरिदास ठाकुर जी की कृपा से हम लोग का कारागार से मुक्त हो जाएंगे, परंतु उन्होंने तो हमें कारागार में रहने का ही आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने उनको दुखी देके हरिदास जी ने उन्हें आशीर्वाद का अर्थ समझाया। इन्होंने बोला, मैंने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है उसका अर्थ समझे बिना ही तुम लोग दुखी हो रहे हो। मैं कदापि दुखजनक आशीर्वाद नहीं देता। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि इस समय तुम कृष्ण में तुम्हारी मति लगी हुई है और वैसे ही भगवान में सदैव लगी रहे, और तुम लोग मिलकर सब निरंतर कृष्ण कीर्तन करो। अब पुनः हिंसा मत करना, किसी को भी मत सताना, और तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिन के भीतर ही तुम सब लोग कृष्ण की कृपा से कारागार से मुक्त हो जाओगे। जी। परंतु याद रखना कि कहीं पर भी तुम किसी भी अवस्था में क्यों ना रहो, कृष्ण को कभी मत भूलना। इस प्रकार उन पर कृपा करके वे नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। उनका अद्भुत तेज देखकर नवाब ने आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई? कितने तुमने जन्मों के बाद सौभाग्य से तुम्हारा जन्म मुसलमान कुल में हुआ है, और फिर भी तुम हिंदू धर्म का आचरण क्यों करते हो? और हम लोग किसी हिंदू का दर्शन करने मात्र से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तुम हो कि उनके देवताओं का नाम ले लेके आनंद से नाचते हो। इस प्रकार तुमने अपनी जाति और धर्म का उल्लंघन किया है, और तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? अज्ञान वशतः तुमने अभी तक जो कुछ पाप कर्म किया, उस पाप को कलमा पढ़ के नष्ट करो। तो वो नवाब कह रहे हैं। तो अब जो हरिदास ठाकुर जी वो माया मोहित जो नवाब थे, उनकी बातें सुन के कहने लगे, विष्णु माया कहकर हंसते हुए उन्होंने मधुर स्वर से कहा, महाशय जी, सबका ईश्वर तो एक ही है। हिंदू मुसलमान केवल नाम का ही भेद है, परंतु वास्तविक परमार्थिक रूप से लेश मात्र भी भेद नहीं है। और ये एक शुद्ध, नित्य, अव्यय, अखंड वस्तु समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है, और वे प्रभु जैसी प्रेरणा प्रदान करते हैं, हम वैसा ही आचरण करते हैं। और भाषा और भाव के भेद से अपने अपने शास्त्रीय मत के अनुसार जगत में लोग उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो हम लोग केवल ये शरीर का ही भेद है कि कोई इंडिया में रह रहा है, कोई चाइना में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है। भाषा अलग अलग है, कुछ उनकी वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, तो और वो अलग अलग भगवान को मान रहे हैं। तो इससे लेकिन जो जीव आत्मा है वो तो एक ही है। तो अब जैसे पशु पक्षी कीट पतंग उनमें भी वही है, और मनुष्य में भी वही है। तो इसलिए हमारा जो जीवात्मा का धर्म है वो एक ही है, और वो है भगवान से प्रेम करना। भगवान एक ही है, अब चाहे अलग अलग नामों से जो मर्जी हम बुला सकते हैं उसको। इसलिए बोलते हैं कि आप है ना, ईश्वर तो सभी के भावों को समान रूप से ग्रहण करते हैं, और यदि कोई किसी की हिंसा करता है तो वह ईश्वर की हिंसा है। इसलिए तुम ईश्वर जो कहलवा रहे हैं और जो करवा रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ। और इस प्रकार से हिंदू धर्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार स्वेच्छा से यवन बन जाता है। अतः जिसके जैसे कर्म होते हैं उसकी स्वाभाविक रूप से वैसी ही प्रवृत्ति होती है। महाशय, अब आप स्वयं विचार करके देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है मैं दोषी हूँ तो बिना किसी संकोच के मुझे दंड प्रदान कीजिए।
हरिदास ठाकुर जी के ऐसे सिद्धांतपूर्ण वचनों को सुनकर नवाब निरुत्तर हो गया और उसका मन प्रसन्न हो गया। परंतु वे पापी काजी नवाब से बोला, आप इसे दंड प्रदान कीजिए, अन्यथा इसका देखी देखी अन्य मुसलमान भी ऐसे ही करेंगे। इस प्रकार मुस्लिम धर्म नष्ट हो जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि आप इसे ऐसा दंड दिया जाए कि भविष्य में मैं अन्य कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ना कर सके। तब नवाब बोला, अरे भाई तुम मुसलमान हो, अतः मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार आचरण करो और अल्लाह का नाम लो। ऐसा करने पे किसी प्रकार का दंड मैं तुम्हें नहीं प्रदान करूंगा, अन्यथा सब काजी मिलके तुम्हें दंड देंगे और तब तुम्हें इनकी बात माननी होगी। इस प्रकार तुम्हारा अपमान होगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो और जिससे तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। ये सुन के हरदास जी बोले, ईश्वर जैसा करवाएंगे वैसा ही होगा। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। केवल ईश्वर ही कर्म फल दाता है और कर्म फल के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। और यह आप निश्चित रूप से जान लीजिए। यदि मेरे शरीर के खंड खंड हो जाएं, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो काजी बोला, बिना विचार किए इसे 22 बाजारों में मारते मारते घुमाने का आदेश प्रदान कीजिए। 22 बाजारों में मारने के पश्चात ये जीवित रहता है तो हम मान लेंगे ये ज्ञानी है और इसकी कही हुई बातें सत्य है। ये सुनकर उस नवाब ने सैनिकों को बुलवाया और कठोर आदेश दिया कि इसे ऐसे मारना कि इसके प्राण निकल जाएं। और यवन कुल में जन्म लेकर ये हिंदू धर्म को अपनाकर जो घोर पाप किया है, मृत्यु ही उसका एकमात्र प्रायश्चित है और प्राणों के अंत हो जाने के बाद ही ये पवित्र हो सकता है। उसका ऐसा आदेश पाकर सब उनके जो सैनिक थे हरिदास ठाकुर को मारते हुए 22 बाजारों में घुमाने लगे। अच्छा। वे दुष्ट लोग निर्दयता से उनके पर पूर्ण शक्ति से प्रहार करते थे, परंतु उनके प्रहारों को हरिदास जी लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। हरिनाम कीर्तन के आनंद में डूबे रहने के कारण शारीरिक कष्टों का उन्हें लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा था। फुलिया के सज्जन लोग हरिदास के शरीर पर प्रहार होते देख बड़े दुखी हो रहे थे। कोई कह रहा था कि ये भक्तों पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, ये अवश्य ही देश का सर्वनाश होने वाला है। कोई नवाब और काजी को अभिसंपात दे रहा था। कोई लोग क्रुद्ध होकर हरिदास पर प्रहार करने वाले सैनिकों को मारने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग उस निर्दय सैनिकों से प्रार्थना कर रहे थे, हम आप लोगों को कुछ धन देंगे, कृपया इन्हें धीरे धीरे मारो। तथापि इन पापी यवनों के हृदय में लेश मात्र भी दया उत्पन्न नहीं हुई। वे क्रोध पूर्वक हरिदास को प्रत्येक बाजार में मारते हुए घुमा रहे थे। जिस प्रकार असुरों के प्रहार से प्रहलाद महाराज के शरीर पर भी लेश मात्र प्रभाव नहीं पड़ा। प्रहलाद महाराज को भी असुरों ने मारा लेकिन वो फिर वो नाम करते रहे तो कुछ नहीं हुआ था। इसी प्रकार कृष्ण की कृपा से हरिदास को भी यवनों का अति भीषण प्रहारों से लेश मात्र भी पीड़ा नहीं हो रही थी। हरिदास जी जैसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से दूसरों के दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं और की क्या बात है, किसी प्रकार का दुख उन्हें स्पर्श कैसे कर सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हरिदास जी प्रभु का नाम जो है निरंतर ले रहे थे और सही बात है कि जो हमेशा प्रभु को स्मरण करता है, याद करता है, प्रभु हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। और यही हरिदास ठाकुर जी के साथ भी हुआ। वो इतने कष्ट सहने के बाद, इतनी मार खाने के बाद भी वो प्रभु का नाम लेते रहे और बिल्कुल भी उन्हें कष्ट नहीं हुआ और प्रभु जो है हमेशा ही अपने भक्तों के साथ होते हैं। और ये प्रसंग हमारे इस पुस्तक में दर्शाए गए हैं कि किस तरह से जो प्रभु का नाम है, नाम की महिमा का बहुत ही सुंदर बखान इस पुस्तक में किया गया है। आगे और भी जानेंगे हरिदास जी की इस कड़ी में आगे क्या हुआ, लेकिन अभी जो वक्त हुआ है वो हुआ है हमारा आपसे इजाज़त लेने का। अगले एपिसोड में इसी कहानी को हम आपके साथ फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में फिर से बात करेंगे रागलेखा दासी जी से प्रोग्राम आत्मदर्शन में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।